हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 78 और 132 हैप्पी डेज। मैंने बोला था कि मैं ये लेसन नहीं पढ़ाऊंगा और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज यहाँ पे देख लेते हैं, टॉपिक्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज डेंजरस टू योर सेल्फ एंड अदर। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो ड्राइविंग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग मतलब कि ड्राइविंग करते समय शराब कह सकते हैं आप, या मतलब अल्कोहल आप कह सकते हैं कि शराब पी करके गाड़ी क्यों नहीं चलाना चाहिए और क्यों डेंजरस ये हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग सब जानते हैं कि ड्रिंकिंग करके अगर आप अनलिमिटेड ड्रिंक कर लेते हैं और मतलब आप ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप अपना मतलब नशे में आप अपना आपा खो सकते हैं। और क्या हो सकता है कि आप अपने गाड़ी पे जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, जो कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा वहाँ पे, मतलब आप अपना कंट्रोल खो देंगे और कंट्रोल खोने की वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसकी वजह से आपका मतलब आप कह सकते हैं पूरी बॉडी में हार्म बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर आपका आप डेथ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि मतलब ड्रिंक करके कभी भी हम लोगों को ड्राइव नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब इसमें देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सेम इसी तरीके से आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करेंगे। और मतलब जो ग्रुप है, यहाँ पे देखिए ग्रुप डिस्कशन लिखा है, तो आप ग्रुप में पूरा डिस्कशन करेंगे, या फिर आपके जो फैसिलिटेटर हैं आप उनसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, रोबोट शुड रिप्लेस टीचर्स। मतलब कि यहाँ पूछा क्या गया है कि रोबोट्स को क्या टीचर की जगह मतलब बदल दिया जाए। जैसे कि अब यहाँ पे आज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या मतलब जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जगह कोई रोबोट आकर के पढ़ा ले। तो देखिए मैं आपको अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मैं अकॉर्डिंग टू मी, तो देखिए आज आज के समय में कंप्यूटर और गूगल आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनके पास हर चीज़ का मतलब तोड़ है, मतलब हर चीज़ का उनके पास सॉल्यूशन है। मैक्सिमम आप कह सकते हैं, हर चीज़ नहीं फिर भी, बट मैक्सिमम चीज़ें उनके पास हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो आप मतलब कि रोबोट को देखिए फिर भी आप टीचर के साथ वो नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी साइंस इतना आगे नहीं बढ़ गया है कि टीचर की जगह रिप्लेस कर दे। हाँ मतलब कर सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, जो अभी के जो साइंटिस्ट के जो रोबोट हैं वो उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि बच्चे को बिल्कुल जिस तरीके से आज हम जैसे टीचर जो पढ़ा लेते हैं उस तरीके से वो सब पढ़ा लेंगे, मतलब वो रोबोट पढ़ा लेगा। क्योंकि रोबोट पढ़ा तो लेगा, बट इमोशन कहाँ से आएंगे, उस टाइप के इमोशंस कहाँ से आएंगे, और जो एक फ्रेंडली लगाव हो जाता है बच्चों के साथ। मतलब देखिए जो एक आप कह सकते हैं ये जो पूरी लाइफ है, मतलब जो हम लोग डेली कर रहे हैं, जो क्या है हम लोग के लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो हम लोग की फीलिंग्स, हम लोग की प्रॉब्लम्स। तो देखिए एक रोबोट जो भी है वो एक पर्टिकुलर उसमें बस एक सेटिंग की जाएगी कि तुम्हारा काम ये है कि तुम बस बच्चों को पढ़ाओगे, उनके डाउट सॉल्व करोगे। लेकिन देखिए टीचर का काम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। टीचर आपको पढ़ाता भी है और उसके बाद हर चीज़ समझाता भी है, और अगर आपके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है जहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो मतलब नहीं करना चाहिए आप कह सकते हैं। और यहाँ पे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग से पढ़ना, मतलब एक इंसान से पढ़ना और एक रोबोट से पढ़ना, आप खुद सोचिए कैसा लगेगा, बिल्कुल। तो उसमें क्या है, बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे पढ़ने में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिजिकल एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स। मतलब कि फिजिकल एजुकेशन आप लोग जानते हैं एक सब्जेक्ट है, तो क्या इसे स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्या होता है, हम लोग फिट रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, हम लोग सब जानते हैं उसमें फिजिकली बहुत सारे वर्क कराए जाते हैं, भले ही वो हफ्ते में 1 दिन आता हो या 2 दिन या 3 दिन आता हो। लेकिन स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा था वहाँ तो कराया जाता था, लगभग 2 या 3 दिन तो हो ही जाते थे फिजिकल एजुकेशन। तो फील्ड में हम लोग को बहुत सारे वर्क कराए जाते थे, जंपिंग
और मतलब रनिंग, तो ये सब मतलब कि बहुत सारी कराया जाए, तो उससे क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल फिट रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक्टिव हैं तो हमको हर चीज़ कोई भी वर्क करने में पता है बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। अगर कोई बंदा एक्टिव है तो वो उसे किसी भी चीज़ को करने में बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं, वो लेजी है, तो उसे बस सोने में मज़ा आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें, तो बुक वर्सेस मूवीज़ विच वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। देखिए अगर यहाँ पे मूवीज़ और बुक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए दो पहलू, मतलब कि दो वेज यहाँ पे निकलेंगे। मतलब देखिए एक तो पहला पहलू ये होगा कि यहाँ पे बुक्स और मूवी मूवी मतलब जो अभी हम लोग मूवीज़ देखते हैं उस मूवीज़ की बात हुई है, तो इसमें देखिए अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो बिल्कुल बुक हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ अगर हम बात करें बुक्स और मूवीज़ में, मतलब कि जैसे देखिए अब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो, जैसे कि आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं एक मूवी पार्ट ही है, ठीक है। तो ये भी मतलब आप कह सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मूवी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक मूवी पार्ट है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर मूवी पार्ट है तो वो क्या है, वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उससे हम लोग कहीं ना कहीं नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से आप बता सकते हैं क्लास में, ठीक है, दोनों तरह से डिस्कस कर सकते हैं आप। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगर बात किया जाए, वाई आर मोस्ट ऑफ द इंडियन स्ट्रीट्स सो डर्टी। तो देखिए अगर यहाँ पे जो बात हो रही है कि मतलब इंडियन स्ट्रीट्स जो हैं सो डर्टी, मतलब ज़्यादातर गंदी क्यों होती हैं, तो जो हम लोग के रोड्स हैं, गली हैं, तो यहाँ पे बात की गई कि वो ज़्यादातर गंदे क्यों होते हैं। तो देखिए गंदगी में बहुत सारे कह सकते हैं मेनली पब्लिक का भी हाथ है, और गवर्नमेंट का तो है ही कहीं ना कहीं, तो गवर्नमेंट भी है वहाँ पे और पब्लिक का भी। पब्लिक का मैं ज़्यादातर कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग भी जानते हैं, गवर्नमेंट एक बार सरकार बन जाती है तो हर एक चीज़ का मतलब वो उतना नहीं ख्याल करते हैं। सरकार जो होते हैं हर एक गली गली जा कर के नहीं साफ़ सफाई करवाते हैं, ये मुझे भी पता है और आप सबको भी पता है। तो हम लोगों को खुद से वो चीज़, क्योंकि वहाँ पे गंदगी कर कौन रहा है, कर तो हम ही लोग रहे हैं। कभी हम लोग कुरकुरे खा रहे हैं, रैपर वहीं पे फेंक रहे हैं, या कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं वहीं पे टॉयलेट वॉशरूम वगैरह कर, मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए यूज़ कर जाते हैं, वहीं पे पब्लिकली टॉयलेट करते हैं। तो ये सब क्या है ना, हम लोगों की एक मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि नहीं ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ गलत है। तो ये हम लोगों को पता है, एक माइंडसेट बैठाना होगा। जैसे कि आप लोगों ने इसके आगे या हाँ इसके आगे ही आप लोगों ने एक माइंडसेट चैप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो तो बाद में अपलोड कर रहा हूँ, तो माइंडसेट आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो माइंडसेट जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि हम लोगों के पास दो माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। तो हम लोग को फिक्स्ड नहीं, हम लोग को ग्रोथ माइंडसेट करना चाहिए, ठीक है। तो मेनली हम ये कहेंगे कि पब्लिक की वजह से, हम लोगों की ही वजह से ज़्यादातर स्टेज क्या होती है, गंदी होती है। नाउ टॉपिक फॉर राइटिंग, यहाँ पे देखिए आपको राइटिंग है, लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला है गिव डायरेक्शन फॉर गेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू गेट फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। डिस्क्राइब द लैंडमार्क समवन माइट सी अलोंग द वे। मतलब यहाँ पे देखिए आपको गिव डायरेक्शन देना है, इस आपको लिखना है कॉपी पे, ठीक है, कि आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया भी है कि आप अपने मेरे घर से और स्कूल कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से डायरेक्शन देना है। तो आप देखिए डायरेक्शन कैसे देंगे, सबसे पहले तो आप कहेंगे कि जब मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, तो निकलने के बाद आप जैसे ही राइट टर्न लेंगे, मीन्स राइट टर्न लेने के बाद आप 100 मीटर आगे जाएंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आप दे सकते हैं। तो राइट टर्न लेकर के आप जब 100 मीटर आगे जाएंगे तो फिर आप लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट जाने के बाद आप कुछ दूर जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन दिखेगा। फिर उस पुलिस स्टेशन के बाद अब आप जब 200 मीटर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फोर वे मिलेगा आपको, क्रॉसिंग मिलेगा, मतलब चौराहा। तो वहाँ से क्या करना है आपको, वहाँ से आपको लेफ़्ट ले लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद फिर 50 मीटर के बाद राइट साइड में मेरा स्कूल है। तो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक डायरेक्शन का वो बताएंगे, ठीक है। आप किसी को डायरेक्शन देंगे तो वो किस तरीके से डायरेक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको लिखना है नीचे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू कुक योर फेवरेट मील, प्रोवाइड अ रेसिपी एंड द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। देखिए आपको जो ये आपके लिए ये क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि आपका फेवरेट रेसिपी क्या है वो मुझे नहीं पता। तो देखिए जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे किसी का रेसिपी है मैगी, ठीक है, तो वो मैगी कैसे बनाएगा। सबसे पहले वो गैस के पास, सबसे पहला तो किचन में जाएगा। किचन में जाने के बाद वो गैस को ओपन करेगा। गैस को जलाने के बाद वो क्या ओपन करने के बाद वो उसके ऊपर जो भी बर्तन है जिसमें मैगी बनाना है
उस बर्तन को रखेगा, फिर पानी डालेगा, मतलब था कि स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है, स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन देना है। तो आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो बर्तन रखने के बाद वहाँ पे पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद पानी को गर्म करेंगे, फिर उसके अंदर मैगी डालेंगे। तो सॉरी मैंने गलत बता दिया आई थिंक, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से मैगी बनाया नहीं है। तो आई थिंक मैगी बनाने सबसे पहले तो आप मसाला तैयार करते हैं उसमें आई थिंक, क्योंकि टमाटर वगैरह उसमें का टमाटर प्याज और वो सब, मतलब कि कढ़ाई में तेल पहले डालते हैं। जब तेल गर्म हो जाता है तो फिर उसमें टमाटर, फिर प्याज, सब कुछ डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, फिर हल्दी डालते हैं, उसके बाद फिर जो मैगी का मसाला होता है वो डालते हैं, फिर उसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। जब वो अच्छे से पक जाता है ना, तब पानी डालते हैं। फिर पानी डालने के बाद जब वो पानी थोड़ा सा मतलब गर्म हो जाता है, तो उस क्या करते हैं, उसमें फिर मैगी डालते हैं। फिर मैगी डालने के बाद फिर उसको कुछ देर तक खौलाते हैं। फाइनली फिर वो क्या होता है, मैगी हमारा बन जाता है। तो इस तरीके से मैगी का स्टेप होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे आप अपना फेवरेट रेसिपी बताएंगे, जैसा कि मैंने एक मैगी का एग्जांपल लेके बताया, तो सेम उसी तरीके से आप कोई भी अपना एक फेवरेट रेसिपी का स्टेप बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।